खबर है उत्तर प्रदेश से, जहां उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर योगी फोर्स के एक्शन की खबर। अपराध के खिलाफ यूपी पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। ताबड़तोड़ एनकाउंटर को अंजाम देने में लगी है। 24 घंटे में योगी फोर्स ने 10 एनकाउंटर किए और अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा को अंजाम दिया। योगी फोर्स ने अपराधियों को मैसेज दिया कि राज्य में किसी तरह का अपराध बर्दाश्त नहीं होगा और जो क्राइम करेगा उसका इलाज योगी फोर्स करेगी। रिपोर्ट देखिए। पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक, लुटेरों के गिरोह से लेकर गौ तस्कर तक, अब हर माफिया बदमाश योगी फोर्स के रडार पर है। यूपी के शहर शहर से आई एनकाउंटर की इन तस्वीरों ने साफ किया कि प्रदेश में योगी फोर्स किसी भी माफिया, किसी भी गुंडे या गौ तस्कर को छोड़ने वाली नहीं है। यूपी पुलिस ने बदमाशों को एक बार फिर लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया कि या तो गुनाहों से तौबा कर लें या ऑपरेशन लंगड़ा का शिकार होने को तैयार रहें। पुलिस के कंधों के सहारे लंगड़ा कर चलते इन जनाब का नाम है शाहनवाज। इन्हें अवैध हथियार रखने और लोगों को डराने धमकाने का बड़ा शौक था, लेकिन जनाब भूल गए कि यूपी में इनकी बदमाशी नहीं चलने वाली। दरअसल साहिबाबाद के पास पुलिस की एक टीम रूटीन चेकिंग कर रही थी। पुलिस ने शाहनवाज को रुकने का इशारा किया। इसने रुकने की जगह पुलिस की टीम पर फायरिंग की, वहां से फरार होने की कोशिश की, लेकिन योगी फोर्स के पलटवार में भाईजान की सारी हेकड़ी निकल गई और पैर में गोली लगने के बाद शाहनवाज रहम की भीख मांगने लगा। घायल बदमाश से जब पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम शाहनवाज निवासी परसौंडा थाना क्षेत्र टीला मोड़ बताया। साथ ही साथ उसने ये भी बताया कि उसके द्वारा कई सारी चेन स्नैचिंग और मोबाइल स्नैचिंग की घटनाओं को भी अंजाम दिया गया है। इसके आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। हाथरस में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। यहाँ पे पुलिस और हिस्ट्री शीटर चोर के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने पहले इसे सरेंडर करने को कहा, लेकिन इसने पुलिस वालों पर गोलियां चलाईं, जिसके बाद इसका भी वही अंजाम हुआ जो यूपी के बाकी अपराधियों का हो रहा है। हाथरस में पुलिस ने गुनाह करने वालों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया। यहाँ पर 2 अलग अलग मामलों में पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत बदमाशों का इलाज किया और ऐसा सबक सिखाया कि भविष्य में गुनाह करने के नहीं सोचेंगे। सोनभद्र में भी पुलिस ने गौकशी करने वालों को अपने ही अंदाज में सबक सिखाया। 5 लोगों का एक गिरोह यूपी से गौवंश की तस्करी कर बिहार ले जाता था, लेकिन गौ हत्या को बंद करने की कसम योगी की फोर्स ने खाई और इनका इलाज किया। इनके पास से अवैध हथियार के साथ 39 गौवंश को बरामद किया गया। मुजफ्फरनगर में भी पुलिस ने पशु चोरी करने वाले गिरोह को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस ने 2 तमंचा 4 कारतूस बरामद की। पुलिस को इस गिरोह की लंबे समय से तलाश थी और बीती रात से पुलिस के जाल में फंस गए। संभल में लंबे समय से फरार चल रहे वांटेड को पुलिस ने जाल बिछाकर गिरफ्तार किया। इन बदमाशों को पुलिस ने सरेंडर करने को कहा, लेकिन ये सरेंडर करने की जगह पुलिस पर हमला करके भागने लगे। लेकिन पुलिस के रिएक्शन के बाद अब ये हमेशा लंगड़ा कर ही चलेंगे। कच्चे डोर पे जब ये लोग यहाँ पे चेकिंग कर रहे थे तो उसी समय 2 मोटरसाइकिलें आती हुई उधर से दिखाई दी। इन्होंने रुकवाने के लिए इशारा किया तो वो रुकने की बजाय कच्ची डोर पे तेज़ी से डाल के भागने का प्रयास किया और पीछे मुड़कर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में एक विष्णु आरक्षी हमारा वो मामूली रूप से घायल हो गया और इन्होंने जवाबी फायर किया तो उसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई और 2 बदमाश जो अन्य मोटरसाइकिल पे थे वो कच्चे रास्ते की तरफ से बनियाठेर की ओर भाग गए। बाराबंकी में पुलिस ने एक शातिर लुटेरे को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। गिरफ्तार बदमाश ने एक फार्म हाउस से कार और रुपए लूट लिए। वारदात को अंजाम देने के लिए आरोपी ने दंपति को बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया, उनके साथ बदसलूकी की। बदमाश के द्वारा पुलिस पर जो फायर किया गया था, रक्षार्थ पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई में बदमाश घायल हुआ। बदमाश को गिरफ्तार किया गया। उससे पूछताछ में पाया गया कि उसका नाम निखिल है, जो कानपुर का मूलतः रहने वाला है। इस बदमाश पर पूर्व में फतेहपुर और कानपुर में भी अभियोग पंजीकृत हैं। भगवान श्री कृष्ण की नगरी में भी जब लोग रात को अपने घरों में चैन से सो रहे थे, तभी योगी फोर्स की टीम बदमाशों को गुनाहों से तौबा करना सिखा रही थी। बीती रात पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई और दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग। इसी फायरिंग में इनामी बदमाश हरिओम पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ और पुलिस ने इसके पास से तमंचे के साथ कई मोटरसाइकिल और काफी कैश बरामद किए। शाहजहांपुर में गौ तस्करों पर पुलिस ने शिकंजा कसा। यहाँ गौकशी के 2 आरोपी नसीम और सलमान को पुलिस ने एनकाउंटर में गिरफ्तार किया। जवाबी फायरिंग में, आत्मसात फायरिंग में 2 अभियुक्त उनके पैर में गोली लगी है और एक अरेस्ट हुआ है, कार मिली है, असलहे मिले हैं
भूपेशी के उपकरण मिले हैं। 2 अभियुक्त मौके से फरार हो गए और जिनकी तलाश की जा रही है। जो घायल अभियुक्त हैं वो जिला अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी स्थिति ठीक है। दरअसल आज पूरे देश में योगी के ऑपरेशन लंगड़ा की चर्चा है। अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश के मिशन पर निकले योगी फोर्स के ऑपरेशन क्लीन से बदमाशों की नींद उड़ी, जिसकी वजह से अपराधी या तो खुद थाने में सरेंडर कर रहा है या पुलिस की गोली का शिकार होकर ताउम्र लंगड़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।